जैसे ये बच्चा मुझे असीम ऊर्जा दे रहा है, अगले 2 घंटे तक मैं इसी तरीके से बोल सकता हूँ, सिर्फ इसकी ऊर्जा की वजह से, क्योंकि इसके अंदर ना छल है ना कपट है, कुछ भी नहीं है। यही जीवन चिकित्सा पद्धति है। 1 रुपए में डिग्री डिप्लोमा हम करवाते हैं सभी के लिए, केवल 1 रुपए में डिग्री डिप्लोमा इस जीवन चिकित्सा पद्धति का करवाते हैं। राम राम भाई सारा नार हमने खूब नाम सुना होगा, एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ। लेकिन आज एक नई पद्धति का हम नाम आपको बताने जा रहे हैं, जीवन चिकित्सा पद्धति। कैसे, क्या है और किस तरीके से काम करती है। आचार्य कमलकांत जी हमारे साथ फिलहाल मौजूद है, जो महेंद्रगढ़ में बैठते हैं। पाली गुरुकुल का आपको पता है, राजीव दीक्षित गुरुकुल, लेकिन फिलहाल हरिद्वार में बैठे हैं क्योंकि 2 जगह भी इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। और जो नई पद्धति लेके आए वो कैसे काम करती है और कारगर है या नहीं है, वो भी सारी बातें इनसे पूछेंगे। तो राम राम आचार्य जी। पहले तो सभी दर्शकों को राम राम, वंदे मातरम, जय गौ माता। एक बड़ा टॉपिक आज लेके आए हो आचार्य जी, आपकी जीवन शिक्षा पद्धति कैसे अलग है। जीवन चिकित्सा पद्धति जो है एक ऐसी पद्धति है जो मनुष्य के जीवन में परिवर्तन करके और प्राकृतिक औषधियों के माध्यम से उसे आरोग्य देती है। इस पद्धति का प्रथम लक्ष्य यह है कि कोई बीमारी ना हो, और दूसरा लक्ष्य यह है कि अगर कोई बीमार है तो उसका इस प्रकार से उपचार किया जाए कि दोबारा जीवन में वो बीमार ना हो, है ना। और इस पद्धति का मूल है जीव और वनस्पति, यानी कि प्रकृति में जो 84 लाख प्रकार के जीव हैं उसी में एक मनुष्य भी है, और 20 लाख से अधिक प्रकार की वनस्पतियां हैं, और हमारे जो 5 महाभूत हैं, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो जीवन चिकित्सा, यानी कि जीवन का अर्थ है जीव, वनस्पति और 5 महाभूत के साथ जो समय हम सुखपूर्वक बिताते हैं वही जीवन है। और आज मनुष्य के शरीर से ज़्यादा जीवन में परिवर्तन आया है, तो जब तक हम जीवन में परिवर्तन नहीं लेके आएंगे तब तक हमारा शरीर ठीक नहीं हो सकता, ना शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से। तो जीवन चिकित्सा पद्धति में सबसे पहले हम जीवन में परिवर्तन लेके आते हैं। जैसे रोगी को हम बोलते हैं कि आपको पेड़ों के साथ समय बिताना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय बरगद के साथ, पीपल के साथ, नीम के साथ रहना है। हमारी इस प्रकृति में जो एनर्जी के सोर्स हैं, जो चीज़ें हमें एनर्जी देती हैं, उनके पास ज़्यादा समय देना है। जैसे सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है गौ माता से, गौ माता पे हाथ फेरना है, गौ माता को गले लगाना है, उसकी सेवा करना है। उसके बाद जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल से कम का जो बच्चा है, उसमें सबसे अधिक एनर्जी होती है। उसके बाद आपके जितने भी पेड़ पौधे हैं, बड़, पीपल, नीम, इनको हक करना है। और जो हमारे 5 महाभूत हैं, जैसे जल है तो शुद्ध जल के साथ समय बिताना है, शुद्ध मिट्टी के साथ रहना है, शुद्ध हवा में रहना है। ये सारे इस पद्धति के प्राइम है। जब ये व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन करके लेके आता है, शुद्ध जल का सेवन करता है, प्राकृतिक स्थान पे रहता है, प्रेम उसके शरीर में जब प्रकट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो ईर्ष्या भाव से मुक्त होकर सभी से प्रेम करता है, तो निश्चित रूप से कुछ औषधियाँ उसे दी जाती हैं जो गौमाता के गव्यों से और प्राकृतिक वनस्पतियों के माध्यम से और गंगाजल और इन सब चीज़ों की प्रोसेसिंग करके वो दी जाती हैं, तो निश्चित रूप से रोगी ठीक हो जाता है। आचार्य जी आपने बातें अच्छी बताई, लेकिन आज के टाइम में इंसान के पास समय तो नहीं है ना, उसे पैसा कमाना है, बस अपने जीवन में ये लगा रहता है कि सुबह से शाम से काम लगे रहे, इतना टाइम नहीं है कि ये काम करें। देखिए, प्राथमिक रूप से जीवन चिकित्सा पद्धति में केवल उन्हीं रोगियों को मैं आमंत्रित करता हूं जो थक चुके हैं, एलोपैथी से, आयुर्वेद से, होम्योपैथी से, यूनानी से, सिद्धा से, नेचुरोपैथी, सभी पद्धतियों से जो थक चुके हैं, जो हार मान चुके हैं और डॉक्टर कह चुके हैं आप जाइए, उन्हीं लोगों को हम ट्रीटमेंट करते हैं। जो व्यक्ति जीवन से हार मान चुके हैं लोग, वो उन्हीं लोगों को हम प्राथमिकता से लेते हैं। बाकी आता है तो हम किसी को मना नहीं करते, बट हम प्राथमिकता से उन्हीं लोगों को लेते हैं। तो जिनको जीवन चाहिए उसे बदलाव करना पड़ेगा, और जब व्यक्ति दिन भर दर्द में कराता है, उसके सामने मौत नजर आती है, तो परिवर्तन करता है। बहुत सारे रोगी, आपको उदाहरण के लिए एक रोगी है, ये ठीक हुआ है जीवन चिकित्सा पद्धति से। डॉक्टरों ने सर्जरी के बाद इनको कीमो बोला था, आज से लगभग 4 साल पहले 4 साल पहले कीमो बोला था। अब सोचो 4 साल पहले अगर कीमो लगी होती तो इस व्यक्ति का स्थान कहाँ पे होता। लेकिन इन्होंने कीमो नहीं ली, जीवन चिकित्सा पद्धति से जुड़ा और औषधियां ली 9 महीने, और फिर अपने जीवन में बदलाव किया। 4 गौ माताएं आज रखता है। कैंसर रोगी 4 गौ माताओं की आज भी सेवा कर रहा है। ये जीवन का बदलाव है, वनस्पतियों के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी आप इनसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल, कीमो में तो आपको लाखों रुपए लगने थे, और मेरे हिसाब से उस पर तो बेड पे आ जाते हैं, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, बुरे हालात हो जाते हैं। लेकिन एक नई पद्धति आचार्य जी ने बताया, क्या आपके लिए कारगर साबित हुई है या सिर्फ हवा में तीर बोल रहे हैं आचार्य जी? बहुत कारगर साबित, मेरे लिए तो ये भगवान जैसे हैं, और मैं सही हुआ हूँ। क्या समस्या थी आपको? मेरे को पेट में पेंस क्रिया की साइड में मांस में गठान थी, कैंसर बता दिया था डॉक्टर ने। ठीक है। मैंने उसका ऑपरेशन कराने के बाद उन्होंने 20 रोज बाद ही बोला कि 2-3 कीमो ले ले। मैंने कहा कीमो लूंगा ही नहीं, तो हाँ, मैंने कहा लूंगा ही नहीं, चाहे खत्म हो जाऊंगा लेकिन कीमो नहीं लगवाऊंगा। और मैंने यूट्यूब पर देखकर
आचार्य जी कमलकांत जी के पास आया और पाली महेंद्रगढ़ आया था सबसे पहले, तब भी पेट स्कैन कराई थी 21 में, मार्च 21 और ये में। लेटेस्ट और पेट आज स्कैन है। लेटेस्ट बिल्कुल ठीक 4 है साल आचार्य के बाद भी आज जिसमें डॉक्टर भी कह कहीं रहे भी हैं, कोई कैंसर का वो नहीं है। और लगभग 8.5 महीने आपने इंदौर दवाइयाँ खाई। इंदौर कैंसर हॉस्पिटल के डीन रमेश आर्य, जो डॉक्टर है सबसे बड़े इंदौर के, उनने कहा कि कुछ नहीं है, पूरी फाइल फेंक दे। अच्छा, और मैं गोमूत्र आज भी 20 ग्राम से कम और आंबा हल्दी डाल के लेता हूँ। आचार्य जी ने गर्मी में मना करा, मैंने गर्मी में भी पिया, लेकिन वो जो बताया कि केड़ी छोटी 2 साल से, जो नंदी से हुई है उसको 2 महीने, जो ब्याह गई उसको 1.5 महीने, तो ऐसा 20 से कम पिया, ज़्यादा नहीं था। आज मैं सही हूँ, बिल्कुल मैं ठीक है, ठीक स्वस्थ हूँ, हैं। एकदम स्वस्थ। आचार्य जी जरूरत क्यों पड़ी इस पद्धति की? बहुत सारी एलोपैथ है, आप समझ रहे हो मेरी बात? देखिए इस प्रकृति के अंदर जो सबसे पहली चिकित्सा की पद्धति हुई वो हुई आयुर्वेद। बाकी सारी पद्धतियां उसी की संतान है। जीवन चिकित्सा भी आयुर्वेद की संतान है, एलोपैथी होम्योपैथी सब इसी की संतान है। लेकिन जिस समय आयुर्वेद लिखा गया उस समय लोगों का जीवन बिल्कुल सही था। वहाँ जीवन में बदलाव की जरूरत थी, खान पान सही था, लोगों में ईर्ष्या भाव बहुत कम था, प्रेम करते थे, पेड़ पौधों से जुड़ के रहते थे, हर घर में गाय होती थी। आज के समय में आयुर्वेद ठीक एलोपैथी की तरह ही कार्य कर रहा है कि आपको टैबलेट्स दे दिए हैं, आपको जो है लिक्विड्स दे दिए हैं, वो आपको पीना है। लेकिन उसका परिणाम कैसे आएगा? क्योंकि जो औषधियाँ 1 साल भर रही दिल्ली के बाजार में, फिर डॉक्टर ने खरीदी, मतलब वैद्य ने खरीदी, फिर उसकी दवा बनाई, तो वो परिणाम नहीं आएगा। जीवन चिकित्सा पद्धति में हम क्या करते हैं कि औषधि जहाँ उगती है वहीं से औषधि को लेने का प्रयास करते हैं, 70% तक वहीं से लेते हैं। जैसे अभी हम हरिद्वार में हैं तो यहाँ से हम गोमूत्र लेते हैं, गोमाता का जो गंगा जल सेवन करती हैं, उन्हीं गोमाताओं का गोमूत्र लेते हैं जो खूब हिमालय पे 8-8 किलोमीटर भोजन करके आती है, जंगल में जड़ी बूटियाँ खा के आती हैं। प्रयास ये होता है कि वहीं की लोकल औषधियाँ लेके और औषधियाँ प्रोसेस करें। उदाहरण के लिए सफ़ेद मूसली एमपी में रहती है तो एमपी से सीधी सफ़ेद मूसली मंगाने का प्रयास करते हैं। और आगे आने वाले समय में जीवन चिकित्सा पद्धति में जो चिकित्सक है वो खुद रोगी है, जैसे आज ये रोगी ठीक हुआ है तो यही रोगी मध्य प्रदेश में मां नर्मदा के किनारे एक हॉस्पिटल बनाएगा, चिकित्सालय बनाएगा, वहाँ ये दवा बनाएंगे, हम इन्हें सिखाएंगे। 1 रुपये में डिग्री डिप्लोमा हम करवाते हैं सभी के लिए, केवल 1 रुपये में डिग्री डिप्लोमा इस जीवन चिकित्सा पद्धति का करवाते हैं। तो उससे फायदा क्या होगा कि आयुर्वेद में जहाँ बाजार के ऊपर हम केंद्रित हो गए, जीवन चिकित्सा में पूरे भारत में अलग अलग जगह केंद्र बन रहे हैं, गंगा जी के किनारे, नर्मदा जी के किनारे, बड़े बड़े जंगलों के किनारे, वहीं से प्राकृतिक औषधियाँ ली जाएंगी। और आज ये आवश्यकता है इस पत्ती की। जैसे उदाहरण के लिए आज इस पत्ती में हमने आचार्य जी 1 मिनट में रुकूंगा। आवश्यकता आप ठीक है बता रहे हो, एक पेशेंट आपने दिखा दिया, लेकिन हो सकता है तो वैसे भी ठीक हुए हो। देखिए, क्या हमारे पास बड़ी रिपोर्ट है या सिर्फ एक पेशेंट? देखिए हमारे पास 1000 से ज्यादा रोगी हैं जो इस पद्धति से ठीक हुए। कैंसर के रोगियों की बात कर रहा हूँ, अन्य रोगियों की संख्या हम गिनते नहीं है। कैंसर के रोगी 1000 से ज्यादा ठीक हुए। और मैं बता दूं, इसकी गारंटी की बात मैं बता दूं कि मेरे ऊपर 2 धाराएं चार्ज हुई थी। एक धारा बलात्कार की चार्ज की गई थी और एक धारा चार्ज की गई थी कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो जब प्रोसेस हुआ कानूनी प्रक्रिया में तो हमने 500 रोगियों का डाटा सबमिट किया था जो इस पत्ती से ठीक हुए हैं। क्योंकि लीगल प्रोसेसिंग का ये था कि भाई हमने हालांकि डॉक्टर रखे हुए थे बीएमएस, अगर आयुर्वेद की हम दवा देते तो उनका कहना था कि नहीं आप किस भी पे देते हो। तो हमने कहा कि हमारी पद्धति अलग है और वास्तव में हमारी पद्धति अलग है। तो हमने ये जो डाटा रखा 500 रोगियों का, तो इतने कैंसर रोगी कहीं भी ठीक नहीं हुए हैं, किसी भी पद्धति में ठीक हुए नहीं मिलेंगे। आप बड़े से बड़े बीएमएस डॉक्टर के पास जाइए, पूछिए। हम देश भर में हमने 3 प्रतियोगिता आयोजित की हैं, 1-2 प्रतियोगिता में तो आप भी गवाह बने हो, है ना। तो आज तक किसी ने इतने ठीक नहीं किया। 500 का यहाँ डाटा है, ये डाटा 500 का है, इस बुक के अंदर है। इसमें से 26 लोगों को रिपीट कर चुका है कैंसर। तो अब उसके लिए हमने नियम बना दिया कि 5 साल तक हम रोगी को मेंटेन करेंगे, जैसे ये हर 4-5 महीने में आते हैं। तो ये आवश्यकता का कारण है जीवन चिकित्सा पद्धति की। उदाहरण के लिए आप छोटे बच्चों के साथ हम समय नहीं बिताते। एक बार बच्चे को देंगे आप, ये जो बच्चा है 1 साल से छोटा बच्चा है, आप कोई समय नहीं बिता रहा बच्चों के साथ। क्यों? अब ये कितना बड़ा एनर्जी का सोर्स है। आप बच्चे के साथ ना तो इसके मन में कोई छल है ना कपट है, कितना प्रेम भाव है। आप 10 मिनट अपने बच्चे को बैठाओ, कितना एनर्जी मिल जाएगी। आज हम बच्चों को गोद में बैठाते तो है, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ केंद्रित होता है? टेलीविजन के ऊपर या मोबाइल में। बच्चा ऐसे है और हम दिन भर लगे हुए मोबाइलों पे, तो हमें ऊर्जा कहाँ से? बच्चे को भी मोबाइल पे लगा दिया, हमें ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? हमें ऊर्जा मिलती है पेड़ पौधों से, प्राकृतिक जो जल है उससे ऊर्जा मिलती है, पृथ्वी तत्व से ऊर्जा मिलती है। वो तो ऊर्जा के स्रोत तो हमने बंद कर दिए। तो इस जीवन चिकित्सा पद्धति में जैसे ये बच्चा मुझे असीम ऊर्जा दे रहा है,
अगले 2 घंटे तक मैं इसी तरीके से बोल सकता हूँ, सिर्फ इसकी ऊर्जा की वजह से, क्योंकि इसके अंदर ना छल है ना कपट है, कुछ भी नहीं है। यही जीवन चिकित्सा पत्ती है। इस पत्ती में हर रोज माता पिता के पैर दबाने अनिवार्य है जो रोगी हमारे यहाँ दवा लेगा, पक्षियों को दाना डालना अनिवार्य है, पेड़ पौधे लगाने अनिवार्य है। इसका जो चिकित्सक बनेगा उसे भी 1 एकड़ में वनस्पतियां रखनी पड़ेगी। मतलब असली जीवन जीना सिखाती है शिक्षा। बिल्कुल बिल्कुल। आज के और जो आज का जो वातावरण है उसके अनुकूल है सारी चीजें जो जी इसमें। बिल्कुल, आज के वातावरण को देखते हुए हम सारी चीज़ों को करते हैं। पानी को शुद्ध करना भी सिखाते हैं। मान लो कहीं पे अशुद्ध पानी है तो उसे शुद्ध कैसे करना है, पृथ्वी तत्व को कैसे शुद्ध करना है, अग्नि तत्व को शुद्ध कैसे करना है, सारी चीज़ें रोगी को ट्रेनिंग दे के सिखाते हैं और वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल भाई, आचार्य कमलकांत जी से हमने बातचीत करी और कैंसर के तो काफी पेशेंट हमने भी दिखाए हैं और फिलहाल इस बुक में भी 500 से ज्यादा रोगी हैं और इधर भी देखोगे तो ये सारे रोगी जो है ठीक हुए हैं, इसी शिक्षा पद्धति से ठीक हुए हैं। और आचार्य जी का मैं नंबर दे दूंगा, हरिद्वार और महेंद्रगढ़ में बैठते हैं। मेरे साथ एक फोटो क्लिक कर देना। हरिद्वार और महेंद्रगढ़ में बैठते हैं। आपको किसी को भी समस्या तो उनका वीडियो शेयर जरूर कर देना। फिलहाल राम राम।